क्या आपको पता है कि हर दिन का स्ट्रेस सिर्फ आपके दिमाग को ही नहीं बल्कि आपके शरीर को भी चुपचाप तबाह कर रहा है? जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर सिर्फ एक चिंता नहीं है, यह आपके दिल की धड़कन बढ़ा सकता है, सांसें रोक सकता है और यहाँ तक कि आपको अनएक्सप्लेन्ड दर्द का शिकार भी बना सकता है। इमेजिन कीजिए, आपका शरीर और दिमाग दोनों लगातार खतरे में हैं, जैसे वो किसी इनविजिबल दुश्मन से लड़ रहे हों जो हर पल आपको कमज़ोर और थका हुआ महसूस कराता है। हर छोटी सी बात पर चिंता और हर नई परिस्थिति में बेचैनी, ये सब मिलकर आपकी ज़िंदगी की शांति को छीन रहे हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज हम ना केवल GAD के 20 लक्षणों को पहचानेंगे बल्कि इनके साइंटिफिकली प्रूवन नेचुरल सॉल्यूशंस को भी एक्सप्लोर करेंगे जो आपकी ज़िंदगी को शांत और बैलेंस्ड बना सकते हैं। तो अगर आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बचाना चाहते हैं और हर दिन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। इस ज़रूरी और चौंकाने वाली सफ़र में हमने इसे 2 हिस्सों में बांटा है। ग्रुप 1 कॉग्निटिव और इमोशनल सिम्टम्स और ग्रुप 2 फिजिकल सिम्टम्स। दोनों ही ग्रुप में बहुत ही ज़रूरी बातें और जानकारी शामिल हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रुप 1 कॉग्निटिव और इमोशनल सिम्टम्स से। ध्यान दें कि हर पॉइंट को अच्छे से समझें ताकि कोई भी ज़रूरी बात मिस ना हो। 1 परसिस्टेंट वरी। लगातार चिंता आपके दिमाग को ओवर एक्टिव कर देती है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है। यह आपकी सोचने और फैसले लेने की क्षमता को कमज़ोर करता है और आपको हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियोस पर फोकस करने पर मजबूर करता है। परसिस्टेंट वरीइंग को कम करने के लिए कैमोमाइल टी और लैवेंडर ऑयल जैसे नेचुरल उपाय आजमाएं, जो दिमाग को रिलैक्स करने में मदद करते हैं। थॉट चैलेंजिंग टेक्निक्स का उपयोग करें, जहां आप नेगेटिव थॉट्स को रैशनल आइडियाज से बदलें। उदाहरण के लिए, सब कुछ गलत हो जाएगा को मैं चैलेंजेस का सामना कर सकता हूं से रिप्लेस करें। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार यह टेक्निक चिंता को 40% तक कम कर सकती है। साथ ही मैग्नीशियम रिच फूड्स जैसे पालक और बादाम को अपने आहार में शामिल करें, जो आपके नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं। 2 इरिटेबिलिटी। क्रॉनिक स्ट्रेस आपकी इमोशनल रिस्पॉन्सेस को एम्पलीफाई करता है, जिससे छोटी छोटी चीज़ें भी आपको परेशान कर सकती हैं। यह अक्सर नींद की कमी और ओवर स्टिमुलेशन के कारण होता है। चिड़चिड़ापन कम करने के लिए रोज़ाना 15 मिनट की माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें। यह न केवल आपके दिमाग को शांत करता है बल्कि आपकी इमोशनल रेगुलेशन को भी सुधारता है। चीनी और कैफीन का सेवन सीमित करें, क्योंकि यह मूड स्विंग्स को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, चीनी की जगह जड़ी बूटियों वाली चाय पिएं। 3 डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग। एंजाइटी इंड्यूस्ड ओवरथिंकिंग आपकी मेंटल क्लैरिटी को बाधित करता है। यह आपको बार बार विचारों में उलझने पर मजबूर करता है, जिससे फोकस करना मुश्किल हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए पजल्स या सुडोकू जैसे फोकस टास्क्स में एंगेज करें। यह न केवल आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करता है बल्कि फोकस को भी बेहतर बनाता है। होल ग्रेन्स और ओट्स जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को अपने आहार में शामिल करें, जो स्टेडी एनर्जी प्रदान करते हैं। जैसे कि सुबह दलिया का सेवन आपके फोकस को बढ़ा सकता है। 4 फियर ऑफ मिस्टेक्स। परफेक्शनिज्म और सेल्फ डाउट का डर आपको नई चीज़ों को आजमाने से रोक सकता है। यह आपके दिमाग को नेगेटिव आउटकम्स पर फोकस करने पर मजबूर करता है। पॉजिटिव एफर्मेशंस का अभ्यास करें, जैसे मैं गलतियों से सीखता हूँ। एक्सपोजर थेरेपी के जरिए छोटे छोटे एरर्स को हैंडल करने की प्रैक्टिस करें, जैसे कि किसी नई स्किल को सीखने की कोशिश करें और खुद को अलाउ करें कि आप गलतियां करें। यह कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। 5 अवॉइडेंस ऑफ टास्क्स। जब कोई काम बहुत बड़ा या मुश्किल लगता है तो एंजाइटी आपको उसे टालने पर मजबूर कर देती है। यह आपकी चिंता को कम करने का एक अस्थायी तरीका हो सकता है, लेकिन इससे काम और भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। इससे प्रोडक्टिविटी कम होती है और सेल्फ डाउट बढ़ने लगता है। काम को अवॉइड करने के बजाय उसे छोटे छोटे और मैनेजेबल हिस्सों में बांट लें। जैसे अगर आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है तो इसे 3 स्टेप्स में डिवाइड करें। पहले सिर्फ रिसर्च करें, फिर स्लाइड्स तैयार करें, अंत में रिहर्सल करें। हर छोटे स्टेप को पूरा करने के बाद खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दें, जैसे अपनी पसंदीदा चाय पीना या 5 मिनट का ब्रेक लेना। छोटे छोटे स्टेप्स आपको टास्क को मैनेजेबल बनाने में मदद करते हैं और एंजाइटी को कम करते हैं। साथ ही हर स्टेप पूरा करने पर मिलने वाला रिवॉर्ड आपके दिमाग में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देता है, जिससे आप मोटिवेटेड रहते हैं।
धीरे धीरे ये आदत आपके बड़े कामों को भी आसान बना देगी। 6. ओवर थिंकिंग वर्स्ट केस सिनेरियोज। ओवर थिंकिंग आपके दिमाग को लगातार नेगेटिव सिनेरियोज पर फोकस करने पर मजबूर करता है। इससे आपकी मेंटल एनर्जी जल्दी खत्म हो जाती है और आप रियल सॉल्यूशंस पर ध्यान नहीं दे पाते। यह अक्सर सेल्फ डाउट और फियर ऑफ फेलियर से जुड़ा होता है। ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए थॉट जर्नलिंग का अभ्यास करें। अपने विचारों को एक कागज़ पर लिखें और उन्हें रैशनल तरीके से एनालाइज करें। जैसे कि अगर मैं फेल हुआ तो क्या होगा, अगर मैं प्रयास करूंगा तो मेरे पास सक्सेस का चांस बढ़ेगा से रिप्लेस करें। साथ ही डेली 10 मिनट की माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें जिससे आपके विचार शांत और ऑर्गेनाइज्ड बन सकें। 7. सीइंग न्यूट्रल सिचुएशंस एज थ्रेट्स। एंजाइटी आपका परसेप्शन बदल देती है जिससे हर सिचुएशन आपको एक खतरे की तरह लगती है। यह फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, भले ही वह सिचुएशन न्यूट्रल हो। सिचुएशंस को रियलिस्टिकली एनालाइज करना सीखें। अगर आपको किसी मीटिंग का डर है तो पहले मीटिंग के छोटे छोटे स्टेप्स पर ध्यान दें, जैसे एजेंडा को समझना और अपने हिस्से की तैयारी करना। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी टेक्निक्स का उपयोग करें जो आपको इरेशनल फियर्स को रैशनल थॉट्स से रिप्लेस करना सिखाती है। 8. डिफिकल्टी हैंडलिंग अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को लेकर चिंता आपके दिमाग को कंट्रोल में रखने की कोशिश में हाइपर एक्टिव बना देती है। यह आपको एंग्शियस और ओवरवेल्म्ड महसूस कराता है। अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करने की प्रैक्टिस करें। डेली एफर्मेशंस का उपयोग करें, जैसे मैं हर स्थिति का सामना कर सकता हूं। साथ ही विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का अभ्यास करें। उदाहरण के लिए अपने गोल्स को पूरा होते हुए इमेजिन करें ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी आए। 9. इनएबिलिटी टू सेट असाइड और लेट गो ऑफ अ वरी। एंजाइटी आपको रिपीटेटिव थिंकिंग पैटर्न्स में फंसा देती है जिससे आप किसी भी चिंता को आसानी से छोड़ नहीं पाते। ये आपके मेंटल पीस और फोकस को प्रभावित करता है। वरी टाइम टेक्निक का उपयोग करें। दिन में 15 मिनट का एक समय तय करें जब आप सिर्फ अपनी चिंताओं के बारे में सोचें। बाकी समय इन्हें अवॉइड करें। अगर कोई विचार बार बार आए तो उसे अपने वरी जर्नल में लिखें और तय समय पर एनालाइज करें। यह आपकी चिंता को मैनेज करने में मदद करेगा। चलिए अब जानते हैं ग्रुप 2 फिजिकल सिम्टम्स को। 1. रेस्टलेसनेस आमतौर पर आपके दिमाग और शरीर के बीच के असंतुलन से होती है। जब आपका दिमाग शांत नहीं होता तो आपका शरीर भी तनावग्रस्त हो जाता है जिससे फिजिकल और मेंटल एनर्जी ड्रेन होती है। बेचैनी को कम करने के लिए योगा और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। यह न केवल आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स करता है बल्कि आपके कॉर्टिजोल लेवल्स को भी कम करता है। उदाहरण के लिए डेली 15 मिनट का मेडिटेशन आपके नर्वस सिस्टम को शांत कर सकता है। इसके साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे सैल्मन और अखरोट को अपनी डाइट में शामिल करें जो इन्फ्लेमेशन कम करके ब्रेन हेल्थ को प्रमोट करते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार यह एंजाइटी इंड्यूस्ड रेस्टलेसनेस को कम करने में बेहद प्रभावी है। 2. फटीग क्रॉनिक एंजाइटी आपकी एड्रीनल ग्लैंड्स को ओवर स्टिमुलेट करती है जिससे शरीर जल्दी थक जाता है। इससे आपका एनर्जी लेवल कम होता है और आप दिन भर लेथार्जिक महसूस करते हैं। फटीग को मैनेज करने के लिए स्लीप हाइजीन अपनाएं। रोजाना 7 से 8 घंटे की अनइंटरप्टेड नींद लें और सोने से पहले डिजिटल डिवाइस बंद करें। उदाहरण के लिए रात में एक किताब पढ़ना आपकी नींद को बेहतर कर सकता है। इसके अलावा आयरन रिच फूड्स जैसे पालक और रेड मीट को अपने मील्स में शामिल करें जो एनर्जी प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के अनुसार यह थकावट और एंजाइटी से लड़ने में मदद करता है। 3. मसल टेंशन एंजाइटी इंड्यूस्ड मसल टेंशन आपके शरीर को हमेशा स्ट्रेस मोड में रखती है। यह लंबे समय तक क्रॉनिक पेन का कारण बन सकती है जिससे आप फिजिकली और इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करते हैं। मांसपेशियों के तनाव को कम करने के लिए गर्म पानी से नहाएं जिसमें एप्सम सॉल्ट्स मिलाए गए हों। यह मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। साथ ही मैग्नीशियम रिच फूड्स जैसे बीज और नट्स को अपनी डाइट में शामिल करें, जैसे कि सुबह एक मुट्ठी बादाम खाने से आपकी मांसपेशियों को रिलैक्सेशन मिलता है। 4. स्लीप प्रॉब्लम्स एंजाइटी आपकी नींद के पैटर्न को बाधित कर सकती है। यह आपके दिमाग को लगातार एक्टिव रखता है जिससे सोना मुश्किल हो जाता है और सुबह थकावट महसूस होती है। नींद की समस्या को दूर करने के लिए रात में वैलेरियन रूट टी पिएं जो एक प्राकृतिक स्लीप एड है। इसके साथ ही बेड टाइम रूटीन को फिक्स करें
और सोने से 1 घंटा पहले कोई भी स्क्रीन बंद कर दें। जैसे कि रात में 10 बजे सोने की आदत आपके नींद के पैटर्न को रेगुलेट कर सकती है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के अनुसार यह इंसोम्निया के लिए सबसे असरदार उपायों में से एक है। 5. ट्रेम्बलिंग फीलिंग ट्विची। क्रॉनिक स्ट्रेस और एंजाइटी आपके नर्वस सिस्टम को ओवर स्टिम्युलेट करता है, जिससे हाथ कांपना, ट्रेम्बलिंग या मांसपेशियों का ट्विचिंग होना शुरू हो जाता है। यह अक्सर हाई कॉर्टिजोल लेवल्स के कारण होता है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन का अभ्यास करें। साथ ही मैग्नीशियम रिच फूड्स जैसे पालक और कद्दू के बीज का सेवन करें, जो मांसपेशियों को शांत करते हैं। जैसे कि शाम को गर्म पानी में एप्सम सॉल्ट्स डालकर नहाएं, जो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है। 6. नर्वसनेस और बीइंग इजीली स्टार्टल्ड। एंजाइटी आपके ब्रेन के अमिगडला को हाइपर एक्टिव कर देता है, जिससे आप छोटी छोटी चीज़ों पर भी जल्दी नर्वस हो जाते हैं। यह आपकी मेंटल और फिजिकल अलर्टनेस को बढ़ा देता है। नर्वसनेस को मैनेज करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का अभ्यास करें। 4, 7, 8 ब्रीदिंग टेक्निक आपकी हार्ट रेट को नॉर्मलाइज करता है। जब भी आप नर्वस महसूस करें, 4 सेकंड में सांस लें, 7 सेकंड रोकें और 8 सेकंड में छोड़ें। यह टेक्निक आपका नर्वस सिस्टम शांत करता है। 7. स्वेटिंग। एंजाइटी इंड्यूस्ड स्वेटिंग आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ओवर स्टिमुलेशन के कारण होता है। यह फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का हिस्सा है, जो आपके शरीर को स्ट्रेस सिग्नल्स भेजता है। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हर्बल टीज जैसे पेपरमिंट टी का सेवन करें, जो आपके शरीर को नेचुरली कूल करता है। जब आपको एक्सेसिव स्वेटिंग महसूस हो तो ठंडे पानी से चेहरा धो लें। साथ ही लैवेंडर एसेंशियल ऑयल का उपयोग करें, जो आपके नर्वस सिस्टम को सूद करता है। 8. नॉजिया, डायरिया और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एंजाइटी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी प्रभावित करती है, जिससे नॉजिया, डायरिया और IBS जैसे लक्षण हो सकते हैं। यह अक्सर गट ब्रेन कनेक्शन के असंतुलन के कारण होता है। प्रोबायोटिक रिच फूड्स जैसे योगर्ट और फर्मेंटेड फूड्स का सेवन करें, जो गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। जिंजर टी का सेवन करें, जो नॉजिया को कम करता है। सुबह खाली पेट जिंजर टी पिएं और मील्स में फाइबर रिच फूड्स जैसे ओट्स को शामिल करें। यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को शांत करने में मदद करेगा। 9. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अक्सर एंजाइटी के कारण होता है, जब आपका शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। यह आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ओवर स्टिम्युलेट करता है, जिससे ब्रीदिंग शैलो और तेज हो जाती है। यह पैनिक अटैक्स का संकेत भी हो सकता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का अभ्यास करें, जैसे 4, 7, 8 टेक्निक। 4 सेकंड सांस लें, 7 सेकंड रोकें और 8 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ें। यह आपके रेस्पिरेटरी रेट को नॉर्मलाइज करता है और नर्वस सिस्टम को शांत करता है। जब आप सांस लेने में तकलीफ महसूस करें तो तुरंत बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और इस टेक्निक का अभ्यास करें। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार कंट्रोल्ड ब्रीदिंग एंजाइटी इंड्यूस्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को 60% तक कम कर सकता है। 10. हार्ट पैल्पिटेशंस। हार्ट पैल्पिटेशंस अक्सर स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण होता है। जब आपका शरीर एड्रेनालिन रिलीज करता है, यह आपके हार्ट रेट को बढ़ा देता है, जिससे आपको चेस्ट फ्लटरिंग या पाउंडिंग सेंसेशंस महसूस होती हैं। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन और कोल्ड वाटर स्प्लैश टेक्निक्स का उपयोग करें। PMR आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और नर्वस सिस्टम को शांत करता है। कोल्ड वाटर स्प्लैश एड्रेनालिन रश को न्यूट्रलाइज करता है। अगर आप पैल्पिटेशंस महसूस करें तो तुरंत ठंडे पानी से चेहरा धोएं और स्लो डीप ब्रेथ्स लें। साथ ही मैग्नीशियम रिच फूड्स जैसे पालक और अखरोट को अपनी डाइट में शामिल करें, जो हार्ट रिदम को रेगुलेट करते हैं। मेयो क्लिनिक बताता है कि यह टेक्निक्स पैल्पिटेशंस को कम करने में प्रभावी हैं। 11. हेडेक्स, मसल एक्स, स्टमक एक्स और अनएक्सप्लेन्ड पेन्स। क्रॉनिक एंजाइटी और स्ट्रेस आपके शरीर में टेंशन बिल्डअप करता है, जो सिर दर्द, पेट दर्द और अन्य शारीरिक दर्द का कारण बनता है। यह पेन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, जिससे पेन परसेप्शन बढ़ जाती है। पेन मैनेजमेंट के लिए अरोमा थेरेपी और हर्बल रेमेडीज का उपयोग करें। लेवेंडर ऑयल या पेपरमिंट ऑयल का उपयोग सिर दर्द के लिए करें और पेट दर्द के लिए जिंजर टी का सेवन करें। सिर दर्द के लिए अपने माथे पर पेपरमिंट ऑयल लगाएं और धीरे धीरे मसाज करें। पेट दर्द के लिए 1 कप जिंजर टी पिएं। साथ ही स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और वार्म बाथ्स तनाव को कम करने में मदद करते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस के अनुसार
यह रेमेडीज अनएक्सप्लेन्ड पेन्स को 50% तक कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर GAD सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं है, यह एक ऐसा जाल है जो आपके दिमाग और शरीर को धीरे धीरे अपनी पकड़ में ले लेता है। लेकिन सही जानकारी, प्रैक्टिकल टेक्निक्स और छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस के जरिए आप इस पर काबू पा सकते हैं। याद रखें, हर सिम्टम का समाधान है, चाहे वो परसिस्टेंट वरी हो, रेस्टलेसनेस या फिजिकल पेन। बस ज़रूरी है कि आप अपने मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दें और एक्शन लें। एंजाइटी को अपने ऊपर हावी न होने दें। आज से ही अपने लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें और याद रखें, ये एक जर्नी है। कंसिस्टेंसी और सेल्फ केयर आपके सबसे बड़े साथी हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करना न भूलें, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, क्योंकि हो सकता है कि ये जानकारी किसी की ज़िंदगी बदल दे। और अगर आप ऐसे ही मेंटल हेल्थ से जुड़े और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। कमेंट्स में हमें बताएं आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा, और अगर आपके पास कोई और सवाल है तो हमसे ज़रूर पूछें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बेस्ट टेक्निक्स पर। तो जुड़े रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमेशा याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं।